बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सामिया खोखर और आप देख रहे हैं लेजेंड्स पाकिस्तान। सबसे पहले तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरी आपसे ये भी गुजारिश है कि आप सब मुझे सपोर्ट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरी ये वीडियो कैसी बनी है। आज की ये वीडियो शुरू करते हैं जश्न आज़ादी के हवाले से। जैसे कि सब जानते हैं, बच्चे बड़े बूढ़े, कि जश्न आज़ादी के मौका पर पाकिस्तान का हर बंदा, हर ख़ासो आम पुरजोश होता है जश्न आज़ादी 14 अगस्त को मनाने के लिए। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं गुजरांवाला में कि आज कहाँ पे स्टॉल्स जो हैं वो नस्ब किए गए हैं। इन स्टॉल्स के ऊपर किस तरह की चीज़ें रखी गई हैं और लोग इन चीज़ों को क्या क्या चीज़ें पसंद करते हैं जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट करने के लिए। मैं सामिया खोखर आज गुजरांवाला मॉडल टाउन के अंदर आपको लेके जा रही हूँ चंद स्टॉल्स पे, जहाँ पे जश्न आज़ादी के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें पड़ी हैं। तो आइए देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ से देखने को मिलती हैं। सबसे पहले तो हमारी एक बुज़ुर्ग से मुलाकात होती है। बहुत अच्छे इखलाक के मालिक हैं, बहुत अच्छे से इन्होंने हमें बहुत बड़ी मालूमात दी। ये मालूमात क्या थी? मेरा इनसे सवाल था कि आप ये जो सामान लेके आए हैं, आज से 30-35 साल पहले तो ये सामान नहीं होता था। इनका कहना था कि हमारे दौर में 30-35-40 साल पहले सिर्फ झंडियाँ होती थीं और झंडियों का हम आटे का गिल्लू बना के आटे को पानी में मिक्स करके पतला करके झंडियाँ लगाया करते थे। लेकिन आज का ये दौर जो है ये बहुत वसी हो चुका है। मेरा दूसरा सवाल था इनसे कि आप ये जो चीज़ें लेके आए हैं, ब्रेसलेट्स हैं, चूड़ियाँ हैं, बैंड बाजे हैं, बैच हैं, इनमें बहुत सी मुख्तलिफ़ किस्म की खूबसूरत चीज़ें पड़ी हैं। बच्चे इनमें बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। तो इनका कहना था कि ये चीज़ें मैं नहीं लेके आया, ये बच्चे हमें सिखा रहे हैं कि आप ये चीज़ें लेके आएँ, और हम बच्चों की फरमाइश पे ये चीज़ें लेके आ रहे हैं। मेरा इनसे तीसरा सवाल ये था कि आने वाले वक्त में आप क्या देखते हैं। तो इन्होंने कहा कि दौर बहुत एडवांस हो चुका है और हम देख रहे हैं कि आने वाला वक्त आज के इस वक्त से भी बहुत ज़्यादा फैल चुका होगा। तब हम हों या ना हों, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है वो ये बताती है कि बच्चे बहुत ज़हीन हैं और इनकी जो डिमांड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हमने इनके साथ मुख्तलिफ़ किस्म की बातें की। इन्होंने हमें बहुत मालूमाती बातें जो हैं वो बताईं और कहा कि हम खुश हैं आज के बच्चों से कि ये शऊर रखते हैं। इनके पास मुख्तलिफ़ किस्म के फ़्लैग्स थे। बच्चों के लिए इन्होंने शर्ट्स रखी थी, बच्चियों के लिए फ़्रॉक्स रखी थी, हेयर बैंड थे, बैच थे, इनके पास बैंड बाजे थे, इनके पास बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें थीं जो देखने में एक दिल फरेब मंज़र पेश कर रही थी। इसके साथ ही हमने क्विज़ प्रोग्राम रख लिया और हमने उधर खड़े बच्चों की शक्लें देख के पहचान लिया कि ये लेने तो कुछ आए हैं लेकिन शायद इनके पास पैसे नहीं हैं और ये ख़रीद नहीं पा रहे। तो हमने क्या किया कि हमने इनके अंदर क्विज़ मुकाबला करवा दिया और हमने पाकिस्तान के हवाले से, आज़ादी के हवाले से इनसे चंद सवालात किए। और आप यकीन नहीं करेंगे कि हमें इतनी खुशी हुई कि हमने जो भी सवाल किया इन बच्चों ने उसका बिल्कुल ठीक जवाब दिया। हमारे सवालात में जो सवाल शामिल थे वो ये था कि पाकिस्तान का मतलब क्या। तो बच्चों ने बग़ैर सोचे समझे कुछ भी याद किए बिना कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हमने उन बच्चों से उनकी क्लासेस का भी पूछा कि आप कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। किसी ने कहा मैं 1 में हूँ, किसी ने कहा मैं 2 में हूँ, किसी ने कहा मैं 3 में हूँ, और इससे ज़्यादा किसी की भी स्टडी लेवल नहीं थी। लेकिन सब के जवाब इतने तेज़ थे, इतनी जल्दी उन्होंने जवाब दिया कि हम हैरान रह गए कि माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तान के बच्चे तालीम में भी किसी से पीछे नहीं हैं, ज़हानत में भी किसी से पीछे नहीं हैं और शऊर में भी किसी से पीछे नहीं हैं। इसके साथ ही